सीखना है और सिखलाना भी है, लेकिन श्रीमत के आधार पर, श्रीमत के आधार पर सीखना और सिखलाना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे कौन सा कर्तव्य करते हो? कौन सा कर्तव्य? भारत को स्वर्ग बना रहे, पति को पावन बना रहे। और आज बाबा की 12:1 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति मार्ग में भी चलाता है? अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चलाता है? अपना तन मन धन सब सफल कर, दान पुण्य करने, और आज पढ़े कम है लगता है। मैं खुद नहीं मैं भी आज जाता नहीं है। सफल करते हैं। उत्तर है, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या सारे भारत क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हैं। क्या करते हो? श्रीमत पर। बाबा ने उसमें भी लगाया श्रीमत, इसमें। इसी का रिवाज भक्ति में, इसका रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो। और तुम संगम पर बाप के मददगार बनते हो। तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है, क्या गीत है? तूने रात गवाई और दिन गवाया, हीरे जैसा अनमोल जीवन। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते तो फिर औरों को भी समझाते हैं। अगर नहीं समझते तो औरों को कैसे समझा सकते? अगर खुद समझते तो औरों को भी समझा। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गया वो कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है,
यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है। फिर मनुष्य से देवता कैसे बनाए जाए? देवताएं जिनके चित्र भी है मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गया वो देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ कोई मनुष्यों के ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भले पवित्र तो सन्यासी भी है, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वो सन्यासी आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ भी नहीं सुनाया है, वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। सुनाते कौन है? ब्राह्मण। देवता थोड़ी सुनाते, हो तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसा गुण है नहीं। जहाँ गुण नहीं है वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इस समय भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे, उनमें भी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म नहीं थे। गुण वाले देवताओं से सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य से कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्यों को देवता कौन बना दे? गाया जाता है तो बावन का उस बावनी का गाया। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्यों को देवता कौन बनाएगी? गाया भी हुआ है मनुष्य से देवता ये कर। तो बावन का ये महिमा तो परमात्मा की है ना, है तो देवताएं भी, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं किससे? बाप से। तो बाबा ने जिसको सदगुरु भी कहते, अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुण कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? यह तो बच्चे जानते हो। गाते ही है मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वो गुण किसी में भी है नहीं। मनुष्य के खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं है वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य है रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना, देखा जाता है खान पान और भिखारी पने को। बाप खुद कहते मुझे ही भारत में आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियों द्वारा स्थापन करता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, वो भिखारी ब्राह्मण मुख वंशावली और तुम बच्चे हो ब्रह्मा मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं जिसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं, ये बाप तो बेहद का बाप साहूकारों से भी साहूकार है, राजाओं का भी राजा है। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? बाबा को साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो, तुमको फिर जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो ना, वे भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत में तो क्या, परंतु सारे दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो। तो इसका अवजा मिलता है
मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी होकर देखते रहते। बाबा तो श्रीमत देता है और कोई नहीं चलता तो वो भी देखता है, और जो देख करते वो भी बाबा साक्षी होकर देखता है। कौन श्रीमत पर चल मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे, जो अपनी मन मत पर चलते वो नहीं, श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। तो बाबा ने कहा, बाप कहते ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले की बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्र बिगर समझेंगे पता नहीं है ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानने वाले हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84 में जन्म में परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है, राज सिखला रही है। यह अनेक 84 के जन्मों का अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग भी सीखना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सन्मुख सुन रही हो और बच्चे भी इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे माता पिता के साथ फिर से सो देवता बन रही हैं। इस समय 84 में जन्म पूरे बेगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप का बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीवन द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिससे सारा चक्कर पास किया होगा वो इन बातों को झट समझेगा। जो इस चक्कर में आने वाला नहीं होगा वो ठहरेगा भी नहीं। ऐसे नहीं सारे सृष्टि आएगी, इसमें प्रजा भी ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक ही होगा ना। तो ऐसे राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी होकर देखने से पता पड़ता है यह साहूकार राजा ही कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं जो एकदम भागंती हो जाते हैं। तो माया से ऐसे हारते जो भागंती हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसीलिए बाबा पूछते बच्चे राजी खुशी हो, अगर नहीं है तो माया की चक्कर में हो। माया के थापड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते फिर बच्चे उनके पास जाते तो ज्ञान योग की संजीवनी देकर फिर उनको सुरजित भी कर देते। ज्ञान और योग में रहने के कारण माया एकदम क्या करती, काया चट कर देती। ज्ञान योग में ना रहने के कारण माया एकदम कला काया ही चट कर देती है। श्री मत पर छोड़कर मन मत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी होती ज्ञान की है, इसमें माया की बेहोशी उतर जाती है। तो ये बातें सभी इस समय की है। सीताएं भी तो तुम हो ना,
राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया रावण लोग, फिर चुरा ले जाते थे। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सब कोई छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है। देखते हैं माया कैसे थाप्पड़ मारती है, बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। थाप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धियों पैर फिर रावण की तरफ कर देती है। जैसे खिलौना होता है ना, एक तरफ राम और एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। आश्चर्यवत बाबा की भी बनते हैं, रावण की भी। माया बड़ी दुष्कर है, चूहे माफी काट कर खाना खराब कर देती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत को कभी छोड़ना नहीं। अगर अपनी मनमत पे चले तो क्या माया को तो चाहिए ना। तो बाबा ने आधा कल्प माया की भी तो रहे। कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटका खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर है, ऐसे भी बहुत है। भले बाबा की बने और माया की श्रीमत और मनमत क्या है यही तो समझ नहीं है। वो हाँ जो करवाते हैं ना, आप हाँ, तो जानते हैं उनको, हाँ। लेकिन वो यहाँ सबसे पहले बोलेंगे। बाबा ने कहा कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मनमत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर है। नुकसान फिर भी अपना ही कराते, दूसरों का नहीं होता है। दूसरे उनके चक्कर में आएंगे तो भी अपना कर बैठते। तो बाबा ने कहा सर्विस करने वाले रूप बसंत कभी छिपे नहीं रहते। देवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे, दौड़ लगाएंगे तो अपना कल्याण भी करेंगे। कल्याण भी एकदम, अपना कल्याण एकदम कैसे करेंगे? हाँ? एकदम स्वर्ग के मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं ना, तो बच्चों को भी होना है। बच्चों को बाप को ही फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम करेंगी। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाया है, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया। जो सभी उन्हों को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि मंदिर तो होना चाहिए एक दिल वाला बाप, सबकी दिल लेने वाला बाप है। ये एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से क्या होगा, क्योंकि वह भी कोई कल्याणकारी नहीं है। लक्ष्मी नारायण शिव बाबा कल्याणकारी है। शिव के मंदिर बनाते वो भी अर्थ सहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं, मंदिर बनाए ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उसको क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होती नहीं। जो मंदिर बनाते उन्हें से पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, पता ही नहीं। तो बाबा ने कहा उन्हें क्या सुख दिया, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ भी समझ नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वे गुणवान के मंदिर बनाते। तो बच्चों को बहुत बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है।
तब ऐसे ऐसे चित्र बनवाते। भले चित्र शिव बाबा बनाते, परंतु बुद्धि दोनों की चलती। किसकी? क्योंकि अनुभवी तो ब्रह्मा बाबा ना दुनिया का। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास ये है 28/6/68। यहाँ सभी बैठते हैं, समझते हम आत्माएं हैं और बाबा बैठा है। आत्म अभिमानी होकर बैठना इसको कहा जाता है। ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा है, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है, स्मृति आएगी तो अटेंशन भी देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी बुद्धि बाहर भटकती है, माना भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि माना बैठे यहाँ है, लेकिन जैसे कि उनका कान बंद है। बुद्धि कहाँ न कहाँ बाहर तक दौड़ती रहती है। बच्चे बाप की याद में बैठे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है। यहाँ बैठे हैं लेकिन बुद्धि बाहर है, तो क्या कहेंगे? यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ तो होता ही है। कोई को पक्की आदत पड़ जाता है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापिस जाना है, चक्कर पूरा होना है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हमने पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ना पास हो जाएगा, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म भी करेंगे, विकर्म भी होंगे। इसका 100 गुना दंड भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते। देह अभिमान आने से बाबा की निंदा कराते। तो बाबा ने कहा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सदगुरु के निंदक और न पावे। और माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी तो बाप है ना। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हमारा राजयोग है और कोई के ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोगी सिखलाते हैं। वो तो समझते शांति में ही सुख है, वहाँ ना दुख है ना वहाँ सुख की बात है। तो बाबा ने कहा शांति में ही शांति है। फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ संकल्प नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह तो ड्रामा में होना है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इनमें पाठ बजाती है। वो सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्र सुख रहता है।
अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे ये देही अभिमानी है। बाप समझाते भी है कि तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व का मालिक भी बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी भी जरूर है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में है, स्वर्ग की बादशाही मिलनी जरूर है। तो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो जरूर 5 पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। मधुबन में जाते हैं ना, ऐसे हो सकती है। 4 बजे आना, नेस्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? सो घर से आने में, हाँ, तो ये मधुबन में तो है ही ना। तो बाबा ने तो वहाँ तो है ही सब चीजों का। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सेंटर में रहने वाले भले बैठे, बाहर वाले को, बाबा ने कहा बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है, क्योंकि समय ऐसा नहीं। पहले तो आते थे 4 बजे 3:30 बजे, अब तो समय ऐसा नहीं ना, अभी कहने का समय नहीं है। ये यहाँ ठीक है, घर में बैठे हो ना, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। मधुबन सुन रहे हो? मधुबन जाने वाले तपस्या करने जा रहे, ये लक्ष्य रख करके जाना। तो बाबा ने कहा समय ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका ये अकाल तख्त है, ये आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। तो रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है ज्ञान योग की संजीवनी बुद्धि से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। ज्ञान योग की संजीवनी बुद्धि से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मनमत पर कभी नहीं चलना है, मनमत पर कभी नहीं चलना है। दूसरा, रूप बसंत बन सर्विस करनी, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो ये अंतिम अनुभव, यह अंतिम अनुभव के संस्कार देकर आधा कल्प के लिए
अपने घर में विश्रामी होंगी। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी तो अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। फिर द्वापर में भक्तवन आपका पूजन और गायन करेगी, और द्वापर में भक्तवन आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी और वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएगी। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएगी। आज 12 जनवरी है, सोमवार है। मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ। चिंतन है कंबाइंड यानी लवलीन स्थिति क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या होगी। लवलीन स्थिति क्या है और उसकी अनुभूतियां क्या होगी। योग अभ्यास, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे सदा अनुभव हो कि बाप के साथ में आत्मा कंबाइंड हूँ। कंबाइंड वन परमात्मा प्यार में लवलीन स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त इशारा, कोई भी कार्य करते व पाठ बजाते सागर के समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचयिता रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसी स्थित हो जाए जो कोई भी कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला ना सके।